जनता दल यू पार्टी में जो है जनता दल यू से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा हम समस्त बहुजन भाइयों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके वजह से समता काल के समय से जो हमारे साथी जुड़े हुए थे जनता दल यू में, जो अपने खून और पसीना से इस पार्टी को सींच करके इस स्तर तक पहुंचाए थे, हमारे सभी साथी पलायन करने को मजबूर हैं और बहुत सारे साथी हमारे दल छोड़ करके जा भी चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां जदयू नेता संजय पटेल जायसवाल ने पार्टी बचाओ अभियान की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम पटना के पटेल भवन में आयोजित किया गया, जहां उन्होंने मीडिया से खुलकर बात करते हुए कहा कि जदयू पार्टी अब खतरे में है और ये खतरा किसी बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के ही कुछ लोगों से है। संजय पटेल का कहना है कि जो लोग कभी जदयू की विचारधारा के साथ खड़े थे, वही आज अपने निजी स्वार्थ और सत्ता की लालसा में पार्टी की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर वक्त रहते पार्टी में सुधार नहीं हुआ तो जदयू का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस दौरान पटेल भवन में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जदयू बचाओ बिहार बचाओ के नारे लगाए और पार्टी की मूल सोच समाज सेवा और विकास की राजनीति पर फिर से लौटने की अपील की। संजय पटेल जायसवाल ने कहा कि जदयू के असली सिपाही नीतीश कुमार की नीतियों के प्रति वफादार है, लेकिन कुछ नेता संगठन को निजी मंच बनाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जदयू के पुराने कार्यकर्ता और युवा नेता भी मौजूद रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय पटेल जायसवाल के इस बयान के बाद पार्टी नेतृत्व क्या रुख अपनाता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये बैठक सिर्फ कुर्मी समाज का नहीं है। जनता दल यू पार्टी बचाओ अभियान के तहत हम लोग ये बैठक रखे हैं, जिसमें सभी समाज के लोग आमंत्रित हैं। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, समस्त बहुजन इसमें आमंत्रित हैं। ये किसी एक जाति की बैठक नहीं है। क्या लगता है क्या आया कि आपको ये जनता दल पार्टी बचाओ अभियान शुरू करना पड़ गया? जनता दल यू पार्टी में जो है जनता दल यू से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा हम समस्त बहुजन भाइयों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके वजह से समता काल के समय से जो हमारे साथी जुड़े हुए थे जनता दल यू में, जो अपने खून और पसीना से इस पार्टी को सींच करके इस स्तर तक पहुंचाए थे, हमारे सभी साथी पलायन करने को मजबूर हैं और बहुत सारे साथी हमारे दल छोड़ करके जा भी चुके हैं। उसी पलायन को रोकने के लिए हम लोग आज ये बैठक यहाँ रखे हैं, ताकि हम लोग आगे की रणनीति तय कर सकें और हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे, जिससे कुछ लोगों के द्वारा साजिशन पार्टी में रहकर और जनता दल यू पार्टी को ही कमज़ोर किया जा रहा है, उस चीज़ को सुधारने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे और जो हमारे साथी दल छोड़ करके जा चुके हैं या जो जाने वाले हैं, उन सब के लिए हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक अपील जारी करें कि जो भी पुराने साथी हैं, जो किसी गलतफहमी में दल छोड़ करके कहीं जा चुके हैं, उनको फिर से हम घर वापसी के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप अपने घर को लौटिए, जिससे हम लोग जनता दल यू पार्टी को और मजबूती प्रदान कर सकें। आने वाले दिनों में 25 से 30 फिर से नीतीश नारा देते हुए हम लोग यही चाहेंगे कि फिर से माननीय नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठें। संजय जी एक सवाल करेंगे आपसे, क्या ये बातें नीतीश कुमार के नहीं पता है कि जनता दल यूनाइटेड टूट रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड इसको टूटना आप नहीं कहिए। कुछ लोग इसमें बताए ना कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा साजिश रचा जा रहा है, उसमें सभी लोग शामिल नहीं हैं और नीतीश कुमार जी तक सारी बातें इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि आप जो बिहार का डेवलपमेंट आज देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति हैं जो ज़मीन से लेकर के कितना ऊपर आज बिहार को पहुंचा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस बिहार में लोग शाम ढलते घर से निकलने में डरते थे, आज उस बिहार में लोग नाइट पार्टी कर रहे हैं। सर एक सवाल करें, कुछ लोग के नाम बोल सकते हैं? कुछ लोग का नाम क्या बताएं? बता सकते हैं?
वजह रही है कि लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और आप जनता दल यूनाइटेड पार्टी बचाओ अभियान मैंने करने पार्टी को में सम्मान नहीं मिल रहा होगा तभी तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। जो पुराने साथी हैं उनको दल में कुछ लोगों के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो अभी शीर्ष नेतृत्व पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा दरकिनार करके उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उनसे मैं अपील करता हूं कि आपको अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस स्थान पर बैठाए हैं, जिस पार्टी को हम लोग सींच के इस स्तर तक पहुंचाए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो लोग हमारे भाई लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं उनको आप नोटिस लीजिए और उनको भी उचित मान सम्मान पार्टी में दीजिए, ताकि पार्टी को कमज़ोर होने से हम लोग बचा सकें। इसलिए आपसे भी हमारा अपील और विनती है कि आज जहां पर मुख्यमंत्री महोदय आपको विराजमान कराए हैं, ये सब हम लोगों का, जितने पिछड़ा समाज है सब लोगों का देन है कि आप आज उस जगह पे बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोगों का भी मान सम्मान पार्टी में आप करते हुए हम लोगों को भी उचित स्थान देने का कृपा करें। ये कल भी कौन पार्टी में लोग बड़ी साजिश कर रहे हैं, जो क्या उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो, या फिर पार्टी और संगठन के लोग? पार्टी में कुछ लोग हैं, बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गिनती का 50 वोट भी नहीं दिलवा सकते हैं, परंतु आज देखिए तो ऊंचे स्थान पर सबसे ऊंचा दर्जा उन्हीं को दिया गया है। अपने बलबूते 50 वोट भी वो नहीं दिलवा सकते हैं, और जो कार्यकर्ता अपना खून और पसीना और अपने पैसा खर्च करके पार्टी को आज इस स्तर तक पहुंचाया है, उन सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इस राज्य के राजा हैं, हम लोग आप ही से अपील करेंगे और उनके द्वारा राजा के बाद जिनको उपराजा बनाया गया है उनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप पिछड़ा अति पिछड़ा को दरकिनार करके आप पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा को दरकिनार नहीं कीजिए, उचित मान सम्मान दीजिए। आने वाले चुनाव में हम लोग जितना सीट लाए थे उससे दुगना सीट लाने का दावा करते हैं। पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ इस तरीके के आरोप से क्या लगता है कि आपको पार्टी से भी निकाल सकते हैं? आपको बता दें कि पार्टी से कोई हमको कैसे निकाल सकता है? जब हम पार्टी के खिलाफ काम करेंगे तब निकाला जाएगा। और पार्टी में अगर कुछ लोग अपना रास्ता भटक गए हैं तो उनको रास्ता पर लाना भी हम लोग का काम है, क्योंकि ये पार्टी हम सभी का है, किसी एक का ये पार्टी नहीं है। हम सभी सींच करके आज इसको इस स्तर तक पार्टी को पहुंचाए हैं और ये हम सभी का इस पर अधिकार बनता है। पार्टी में रह करके हम लोग उस चीज़ को सुधारने का काम करेंगे। पिछड़े दलितों ने ठाना है पार्टी पर जो अवैध कब्जा किया है उसको भगाना है। पिछड़े दलितों ने ठाना है अवैध कब्जाधारी को जनता दल यू से भगाना है। तो ये चुनावी माहौल है और इसी बीच आप बैठक कर रहे हो, तो इसका क्या असर पड़ेगा? चुनावी, बहुत लोग का ये कहना है कि चुनाव के समय में बहुत लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन आप पिछला 20 साल का 25 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारे कुछ ऐसे साथी पार्टी छोड़ करके गए हैं जो समता समय से जुड़े हुए हैं, 25-30 साल से जुड़े हुए थे, वैसे लोग छोड़ के चले गए। उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव के समय में लोग आते और जाते रहते हैं। उनको काफ़ी दर्द और तकलीफ हुई है, तभी वो पार्टी छोड़ करके इधर उधर गए हैं।